शायद ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है फिर से ट्रैक पे आने पे। और अगर आपके कोई गोल थे जो आप भूल चुके हो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल थे और आप अपनी सेम लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हो, एक पैटर्न बन चुका है और आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो दिस वीडियो माइट हेल्प यू। तो बेसिकली रिसेंटली मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मैं भी सेम तरह एक लूप में फँस गया था। मैं वही-वही सेम-सेम चीज़ें कर रहा था और मैं अपने गोल को कंप्लीटली भूल गया था। वो इसलिए हो गया था कि मतलब मेरा जो पूरा दिन है ना, वो पूरा ऑक्यूपाइड था कि अच्छा मुझे बहुत सारे नए-नए दोस्तों से मिलना था। मतलब ये हो रही थी मेरे साथ चीज़ें कि मैं बहुत ज़्यादा नए-नए दोस्तों से जाके मिल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, चाय पे चर्चा चल रही है, एकदम रिफ्रेशिंग सा फ़ील हो रहा है। मतलब वो इंस्टेंट एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट हो रहा है। साथ में मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनके साथ एक टाइम शेड्यूल हो गया था कि इतने-इतने टाइम में बात करना, बहुत रिलेटेबल था। इवन आपकी की ड्यूटी होती है ना, सम टाइम इफ दे आर इन प्रॉब्लम, यू डू टॉक एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड। साथ में आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, अब कंटेंट वो इतना फ़नी है, मतलब एंटरटेनिंग है, दे कंटेंट पे कंटेंट देखे जा रहे हो, रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हो। अब जब ये सब बहुत चीज़ें करते हो, बहुत टाइम करते हो ना, आपके पास टाइम नहीं बचता सोचने समझने के लिए कि क्या चल रहा है। और उसमें इतना मज़ा आता है ना कि आप उसको बार-बार रिपीट में करते जाते हो, रिपीट में करते जाते हो क्योंकि मज़ा आ रहा है ना। अब ये गलत नहीं है कहीं से और सही भी नहीं है। मतलब बेसिकली लोगों से मिलना हमेशा बहुत हेल्पफुल होता है, आपको कनेक्शन बहुत काम आते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर आप उनके बुरे टाइम में हो फॉर एग्ज़ाम्पल, दे विल बी आल्सो देयर व्हेन यू नीड इट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत क्लोज़ वन हैं जिनसे आप डेली बात कर सकते हो। साथ में जैसे आप कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, वो वैल्यूएबल भी हो सकता है। साथ में अगर वो एंटरटेनिंग भी है तो वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इट्स नथिंग लाइक बैड एंड गुड, पर ये क्या बहुत ही मतलब कम एफर्ट में एंटरटेनिंग है और वो ना जब कम एफर्ट की हमको बहुत सही लगती है। और और जब ये सब चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है ना, तो आप भूल जाते हो कि आपको वो नहीं चूज़ करना है जो आपके पास अवेलेबल है और एंटरटेनिंग है। आपको वो चूज़ करना है जो इम्पोर्टेंट है पर एंटरटेनिंग नहीं है और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है, इट्स नॉट ईज़ी। और मेरे साथ भी वो सेम चीज़ हो रही थी और मैं उसमें इतना ऑक्यूपाइड हो गया था ना कि मैं सही डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यार मैं तो ऑफ ट्रैक हो चुका हूँ। मेरा मैक्सिमम टाइम इन सब चीज़ों पे जा रहा है। अब अगर प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब चीज़ आप दिन भर भी करोगे या फिर आप कर रहे हो, नॉट बैड, पर क्या ये आपको आपके गोल तक लीड कर रही है? क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कि यार कम एफर्ट वाली चीज़ ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हो। नाउ द बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगा, जो मुझे रियलाइज़ हुआ इज़ दैट कि जब आप ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, जैसे मतलब यू हैव टू क्रिएट दैट, मतलब वो एनवायरनमेंट आपको अपने लिए ना एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा कि इतना टाइम तो मैं सिर्फ अपने साथ स्पेंड करूँगा, मी एंड माय थॉट्स। वहाँ पे आप हर तरह की बात कर सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। या आप इवनिंग में कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो, अवॉइड करो मॉर्निंग में रील स्क्रॉल करना, गर्लफ्रेंड से बात करना या फिर नाइट में करना या फिर दोस्तों से बात करना या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एक टाइम तो अपने आप को दो एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गिव योरसेल्फ टाइम। अपने थॉट्स के साथ बैठो, अलोंग विद दैट इसको इट्स लाइक कि चेरी ऑन द टॉप वाला ही बात है। उसको आप बेटर कैसे कर सकते हो? अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठ चुके हो, बिकॉज़ अब आप उस थॉट्स को लिख सकते हो और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट, देखो अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली, आपने अपने साथ टाइम स्पेंड करने लगे और आपको बस यही है कि ओके, व्हाट आर माय गोल्स? आज मैंने क्या किया? क्या गलत कर रहा हूँ? और जो भी आपके गोल है उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया? अगर वो एक्शन नहीं लिया है ना, आप दोस्तों से मिलो ना, आप रील देखो, आप करो लोगों से बात। पर अगर आपको वो वहाँ नहीं लेके जा रहा है जहाँ आपको जाना है, then कोई पॉइंट नहीं है। तो जब आप ये रियलाइज़ करोगे ना, जब आप लिखोगे और पता करोगे कि यार मैंने आज किया क्या, नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे जो उसके लिए एक्शंस लेने थे उस गोल को अचीव करने के लिए, वो तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। दैट विल हेल्प यू कि यार मेरे को नेक्स्ट डे वो करना है और वो आपको एक्शन लेना है, फर्स्ट थिंग। नाउ द बिगेस्ट थिंग कि आप ना जब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ऐड होते हो ना, मतलब दोस्तों से मिल रहे हो या कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट वे जो मुझे लगा कि एक पहली चीज़ तो ये कि अपने आप को रियलाइज़ कराते रहो। जैसे आप अपने पहले तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा जब आप वो पूरी लूप में रहोगे। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे देन यू विल गेट दिस, तब वो ब्रेन करेगा कि अच्छा अब मेरे को सोचना है, तब वो उसको स्पेस मिलेगा, देन ही विल थिंक। जब उनके साथ भी रहोगे ना, देन यू कैन आस्क कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अपना काम भी है, राइट? अलोंग विद दैट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग योर कंटेंट। अब कंटेंट के साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, फ्रेंड वाला तो आप एक पॉइंट के बाद मन कर ही लोगे। कंटेंट के साथ क्या होता है ना, उसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला कि व्हेनेवर यू आर वाचिंग एनी कंटेंट, स्पेशली रील्स, अपन अगर आप 12 बजे रील देख रहे हो, एग्जाम्पल है, प्रॉपर एग्जाम्पल जिससे तुम्हें समझ आएगा, यू कैन अप्लाई इन योर अदर थिंग्स एज वेल। अगर आप रील देख रहे हो, अगर मैं रील देख रहा हूँ 12 बजे और मुझे ये थॉट आ गया कि भाई मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे चीज़ें चेंज करना है। जब चीज़ चेंज करना है मतलब काम करना है, द बेस्ट वे आप तुरंत छोड़ोगे ना, नहीं छोड़ के होगा। द बेस्ट थिंग,
अपने आप को बोले क्या 12:10 करेक्ट 10 मिनट में छोड़ दूंगा, एंड देन यू रियलाइज कि आप बार बार टाइम देखोगे और आप रील स्क्रॉल करोगे और जैसे ही 10 मिनट होंगे इट विल बी फार इजी फॉर यू, कि बहुत ईजी हो जाएगा कि अच्छा हटा, एंड देन गो बैक टू योर थिंग। तो जो भी काम तुम्हें करना है तुम वो कर सकते हो, या फिर अपने ऊपर जो टाइम स्पेंड करना है जिससे तुम सोच सको समझ सको, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो यही होगी, उसके बाद तुम सब कुछ कर ही लोगे। तो दिस इज समथिंग विच हैज हेल्प मी, क्योंकि जब भी मैं कॉपी पेन लेके बैठता हूँ और सोचता हूँ समझता हूँ, मेरा अगला डे श्योर है कि प्रोडक्टिव जाएगा, वो बेटर जाएगा और रियलाइजेशन हो जाएगी कि यार क्या काम करना है क्या नहीं करना है, एंड बाकी चीज़ भी मैं मैनेज कर पा लेता हूँ, क्योंकि वो आप कॉन्शियसली रहते हो ना, आप ट्रैक पे रहते हो, कॉन्शियसली आपको पता है कि अब तो मैं सही ट्रैक पे हूँ, मुझे ये ट्रैक पे जाना है, आप बाकी चीज़ें मैनेज कर लोगे और ये भी कर लोगे। पर जब आप भूल जाते हो ना, तो वही जो दोस्तों को टाइम देना है वो 1 घंटा, वो कब 2 घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, वो जो रील जो आप देख रहे हो कब 10 मिनट की 20 मिनट हो जाएगी वो रियलाइज़ नहीं होता, एंड दैट इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक। आई होप इट विल हेल्प यू। ये मुझे हेल्प किया है, जब भी मैं ट्रैक से भटकता हूँ, कंक्लूजन जब भी मैं ट्रैक से भटकता हूँ, अपने आप को टाइम देने का ट्राई करता हूँ, कॉपी पेन में लिख लेता हूँ, समझता हूँ, एंड देन अगले दिन से वो काम सही होने लगता है। दिस इज हैज़ हेल्प मी, इट कैन हेल्प यू टू।